कविता का शीर्षक है सूखती उम्मीदें। इसकी ये 3 हिस्से हैं इस कविता के। और यह कविता उत्तराखंड में जो परंपरागत जल के स्रोत हैं, जिन्हें नौले धारे कहा जाता है, उन पर लिखी गई है। तो प्रस्तुत है इसका पहला हिस्सा। नौल को देखते ही खूब याद आते हैं पुराने दिन, जब हर शाम पानी भरने के बहाने इकट्ठे हो जाते थे हम उम्र लड़के। गांव के नौल में मिलन का एक अड्डा हुआ करता था। खूब होती थी गपबाजी, हंसी ठहाके, गांव भर की बातें, खट्टे मीठे किस्से। किसका किससे चल रहा है प्रेम प्रसंग। खेतों में काम करते हुए जब पसीने से भीग जाता तन, सूख जाता गला, दौड़ पड़ते नौल की ओर। पता नहीं कितने ओक भर भर पी जाते थे पानी। उस समय पता चलता कि पानी का भी एक स्वाद होता है। गर्मी के दिनों गगरी भरकर सिर के ऊपर उड़ेलना, मन भरता ही नहीं था नहाने से। जाड़ों की सुबह भी कहाँ ठंडा लगता था पानी। मुहावरा बन गया था कि सुबह सुबह नौल का पानी गर्म होता है। इसी के चौड़े पटालों में पछीट पछीट कर धोते कपड़े, भाभीियों के साथ हंसी ठहाके, किसी भी शुभ कार्य का समापन करने यहीं आती थीं। परंपरागत परिधानों में सजी धजी स्त्रियां लोकगीत गाते हुए यहीं धोए जाते थे बिरुड़े, यहीं सिलाई जाती गमरा। इन स्मृतियों में डूबकर मन गुदगुदाने लगता है, जैसे नौल में डुबोलते हुए गगरी। पर मन कसैला हो जाता है और भर आता है अपराध बोझ से, जब याद आते हैं वे लोग जो देर तक खड़े रहते थे नौल से कुछ दूरी पर, इस इंतजार में कि कोई आए और उनके बर्तनों में उड़ेल दे पानी। चाहे प्यास से सूख रहा हो हलक, हिम्मत नहीं करते थे वे कि खुद डुबोल कर लें बर्तन भर पानी। दूसरा हिस्सा इसका, जो चुपटौलों को लेकर है, तो प्रस्तुत है। उन्हें नसीब नहीं होते हैं कभी घर जैसे ढांचे, जिन्हें कुमाऊं में नौल कहा जाता है। वे चुपचाप पड़े रहते हैं किसी एकांत में, झुरमुट के बीच, किसी गधेरे में या पगडंडी के किनारे। दूर से एकाएक दिखाई भी नहीं देते। पतझड़ के दिनों ढक लेती हैं पत्तियां उन्हें। बकरी या अन्य मवेशियों के ग्वालों की, घास लकड़ी के लिए जंगल जाती महिलाओं की, या किसी पैदल चलते बटोही की प्यास बुझाते हैं भरपूर। जंगली जानवर भी दिख जाते हैं यहां अक्सर। बचपन के दिनों स्कूल जाते मेरे रास्ते में भी था एक ऐसा ही चुपटौला। उतार चढ़ाव भरे रास्ते में सूख जाता था जब गला, अंजुली में भर भर कर पीते थे पानी। फिर पास में खड़े बांज के पेड़ के नीचे कुछ देर सुस्ताते। पिछले दिनों यूं ही पुराने पैदल रास्ते से गुजरते हुए मैंने देखा खाली बोतलों, डिस्पोजलों का ढेर बढ़ता ही आ रहा है उसकी ओर। जो कुछ दिनों बाद
ड्रैगन की तरह कर लेगा उसे उदरस्त। क्या चुपचाप देखते रहेंगे इसे ग्वाले, जंगल जाती महिलाएं, आते जाते बटोही और स्कूल जाते बच्चे? क्या चुपचाप देखते रहेंगे इसे? इसका अंतिम हिस्सा, हम तुम्हारी स्मृतियां ही नहीं, भविष्य की उम्मीद भी हैं। जिस दिन हिम्मत पीछे खिसक जाएंगे, नदियां रूठ जाएंगी, तुम हमारे पास चले आना। हम तुम्हारे सूखे कंठ को तर करेंगे। तुम्हारे पुरखों से मिला मान सम्मान हम भूल नहीं सकते हैं। हम तुम्हारे लौटने का इंतजार करेंगे। हमें तुम्हारे लौटने का इंतजार रहेगा।